भारतीय भाजपा नेता व समाज सेवी सूर्यभान सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान बैरिया विधानसभा की समस्याओं की तरफ आकर्षित किया। उन्होंने सीएम योगी के कार्यकाल और नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का काम बेहतर है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और मनमाने के कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सूर्यभान सिंह ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अधिकारी जनता की फरियाद नहीं सुन रहे हैं, जिससे आम जनता में भारी आक्रोश है। बैरिया विधानसभा के लोग बिजली कटौती, जर्जर सड़कें और काटान, स्वास्थ्य जैसी भीषण समस्याओं से त्राही कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह मौन साधे बैठे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने की अपील की है। मैं सूर्यभान सिंह अपने बैरिया विधानसभा के समस्त जनता जनार्दन की तरफ से अपने प्रदेश की मुखिया, अपने प्रदेश के गार्जियन परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर चरण स्पर्श करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हम लोगों के गार्जियन हैं, आप हम लोगों के प्रदेश की मुखिया हैं। आप पर पूरी जनता ने विश्वास के साथ आपको वोट देने का काम किया, आपको दोबारा सत्ता की कुर्सी पर मुखिया बनाकर बैठाने का काम किया। इसलिए किया कि उनके समस्याओं का समाधान आप जैसे ही ईमानदार छवि के मुखिया जनता के समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज छोटे से एक, देखिए, प्रदेश का एक बैरिया विधानसभा है जो पिछड़ा क्षेत्र है। बाढ़ के कटान से प्रत्येक वर्ष यहाँ के लोग पीड़ित होते हैं और किसान पीड़ित होते हैं। इस क्षेत्र की ये समस्याएं हैं कि बिजली की जर्जर स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी, कर्मचारियों की कमी, जांच की कमी की वजह से लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है। कटान की स्थिति, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से किसान पीड़ित, आंधी तूफान आने से और बारिश आने से छोटे किसान पीड़ित। यहाँ एक भौगोलिक स्थिति अलग प्रकार की है। यहाँ की जनता जनार्दन बराबर कष्टों को झेलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विश्वास के साथ लोगों ने आपको सत्ता की कुर्सी पर दोबारा बैठाया कि हमारे गार्जियन, हमारे मुखिया हम लोगों की बातों को सुनेंगे, और ये सही भी है कि आप सुनते भी हैं और जनता के मुद्दों पर ध्यान भी देते हैं। लेकिन आप तो सुनते हैं, आपका आदेश भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन धरातल पर आप जाइएगा तो वही होगा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। धरातल पे आपके आदेश का पालन क्यों नहीं होता है, इस बात पे आप गंभीरता से कभी सोचिए। आखिर जनता के मन में पीड़ा क्यों है, जनता के मन में आक्रोश क्यों है, इन सारी मूलभूत समस्याओं के बारे में कमियां कहां है। आप चाहते हैं कि प्रदेश स्वच्छ हो, सुंदर हो, अच्छा हो, जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहे, लेकिन आखिर होता क्यों नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, जनता जब पत्र देती है किसी समस्याओं के बारे में, तो उसको नीचे वाले अधिकारी जब आता है, जिस अधिकारी के खिलाफ में विरोध में लिखी है, उसी अधिकारी को जब जांच मिलेगा तो अधिकारी अपने मन का रिपोर्ट लगा करके और आपसे उस मामले का निस्तारण करा देते हैं। ये तब होता कि जब उस अधिकारी के ऊपर कोई अधिकारी और टीम जांच करती उन मुद्दों को। ये देखा जाता कि कितनी शिकायत इस अधिकारी और इस विभाग के खिलाफ में पड़ा है फला विधानसभा से, तो उस पर कार्रवाई होता एक टीम बना करके। लेकिन ऐसा न होने से अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आज जाकर के बैरिया विधानसभा में देखिएगा, हफ्ता दिन तक बिजली कटा रहता है, लोग भीषण गर्मी में त्राही कर रहे हैं और अधिकारी कान में रुई लगा के बैठे रहते हैं। फोन तक उठाना कर्मचारी अधिकारी दुश्वार समझते हैं, उचित नहीं समझते हैं। स्वास्थ्य में डॉक्टरों की कमी के कारण से लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है, रेफर होकर के गरीब परिवार को जाना पड़ता है दूर दराज, कर्ज लेना पड़ता है। किसान भाई हमारे बाढ़ आने से, फसल नष्ट होने से पीड़ित रहते हैं
उसका सही समय पे मुआवजा नहीं मिल पाता है, सर्वे नहीं हो पाता है, कागजी कोरम में पूरा होकर के रह जाता है। उसी प्रकार के बाढ़ का कटान क्षेत्र है बैरिया विधानसभा, और बाढ़ के कटान में भयंकर अधिकारियों द्वारा लूट है। उसके साथ जो जो सम्मिलित है, मैं बराबर कहता हूं कि उच्च स्तरीय जांच कराइए और जांच करा करके देखिए कि आपने जो पैसा दिया उसका सही सदुपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। एक टीम गठित करिए। आप पैसा दे दें और उसका धरातल पे सही उपयोग ना हो तो उस पैसे का क्या मतलब है। आप जितना बैरिया विधानसभा को पैसा दिए उतने में एक आरसीसी दीवार खड़ा हो जाता कटान रोकने के लिए, लेकिन लूट खसोट का कारण है और कछुए चाल से धीमी गति से अभी बाढ़ का समय आ गया और कछुए चाल से कटान का कार्य हो रहा है। और जब बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाएगा तो बोरियों का खेल चालू हो जाएगा और लूट खसोट चालू हो जाएगा। इस चारों मुद्दों पे मेरे द्वारा बराबर पत्र दिया गया और धरातल के अधिकारी, जिस अधिकारी के खिलाफ में लिखा जाता है उसी अधिकारी को जांच मिलता है और वो अधिकारी अपने मन मुताबिक रिपोर्ट लगा करके और मामले का निस्तारण करा देते हैं। पुनः मैं इस बात को कहा कि एक बड़ी टीम गठित करिए और सारे मुद्दों पे जांच कराइए, और जांच में अगर यदि बात गलत पाया जाए, कोई भी समस्या गलत पाया जाए, तो मुझे जो भी सजा देंगे, मुझे आपके दंड को स्वीकार है। आप जो दंड देंगे उसे मैं स्वीकार कर लूंगा, सहज स्वीकार करूं। फांसी की सजा देंगे कि आपने गलत बयान दिया, गलत बोला, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन धरातल पे जांच कराइए और उच्च स्तरीय जांच कराइए इन सारे मुद्दों को, और अधिकारियों के विरुद्ध जो पत्र जाते हैं उस पर क्या कार्रवाई हुआ इसकी जांच कराइए। मैं यही पुनः आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा जनता के हित में और सरकार के हित में कि आप इस बिंदु पे जांच कराइए, उच्च स्तरीय जांच करा करके यदि मैं दोषी हूं मुझे दंडित कर दीजिए, अगर अधिकारी दोषी हैं उनको दंडित करिए, लेकिन करिए समाज हित में करिए, लोक हित में करिए, जनहित में करिए। मैं यही निवेदन करूंगा पुनः आपसे। जय हिंद।